जब रास्ते में हमें कुछ लोगों ने मिला तो उन्होंने बताया कि बेटा आप इतना दूर आ गए हो, ऊपर जाओगे तो पूरा का पूरा बैकुंठ है भगवान का। और ये समझो कि ये सीढ़ी जो है आपने स्वर्ग की चढ़ी है। लेकिन महाराज जी मैं शंकर जी के स्थान पे बैठा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा और कहीं सांस निकल ना जाए। उस पापमय तालाब में एक खूबी है कि जैसे किसी को कुष्ठ रोग है, यहाँ बहता है चूता है, उसको 12 साल नहा ले, उसका पानी पी ले, वो जो है साल 2 साल में वो सब कटा ले। तो महाराज जी जैसे कि अभी हम लोग जो है मड़फा महादेव मंदिर पे आ चुके हैं, तो महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ जानकारी अगर आप बता दें तो। जानकारी जहाँ तक हमको मालूम है वहाँ तक बताएंगे। हाँ बिल्कुल महाराज जी। ये मूर्ति जो है निकली हुई है, हाँ वो कुंड है वहाँ पर, हाँ वो कुंड से निकली है। जी यहाँ राजा लोग रहते थे, जी वो राजा को सपनाए ये मूर्त जी कि राजा तुम जहाँ आप मुझे एक सांस में ले जाना चाहे जी वहाँ लेके मुझे स्थापना करा दे। जी तो राजा बोला कि मैं जो है कैसे जो है आपको जानूंगा कि कहाँ पर हो तुम मूर्त। जी तो राजा ने मूर्त ने बोला कि ऐसा कर कि मैं जो है जी आपको निकली हुई मिलूँगा, जी तुम आइए सवेरे मुझे लेके चल। जी तो ठीक है, राजा वहाँ से आया तालाब से, जी नहा धो के आया, हाथी लेके आया, तो जब देखा तो वहीं निकली ऊपर जी पड़ी थी। तो आया तो हाथी में उसको नहाया धुलाया, नहा धुला के फिर पूजा प्रतिष्ठा करा के और हाथी में बैठा के जी ले कर आए कि सोचा कि मैं अपने वहीं स्थान में बैठा दूँ जहाँ तालाब है, जी पाप मोचन तालाब बोला जाता है, हाँ वहाँ जो है मंदिर बना हुआ तैयार है इसके लिए। तो सोचा कि वही मंदिर में स्थापना करा दूँगा। तो हाथी यहाँ तक आया और हाथी के पैर में घुघरू लग गया। जी तो घुघरू लग गया तो हाथी बैठ गया, घुघरू मतलब चोट लग गया। चोट लग गया। हाँ तो जब बैठ गया तो मूर्त जो है यहाँ से भी नहीं हिली, हटी। अच्छा फिर बहुत राजा ने कोशिश किया कि उठा के वहाँ फिर ले जाऊँ, लेकिन फिर हिली डुली नहीं मूर्त। अच्छा तो उतार के फिर यहीं चुपचाप रख दिया गया और रख के यहीं उसकी पूजा अर्चना कर दिया गई जी और यहीं थोड़ी सी झोपड़ी बनवा दिया। जी और झोपड़ी बनवा के राजा लोग भी जो है अंग्रेज उसके बाद चढ़ाई किए। तो अंग्रेज की जब चढ़ाई किया तो ललकार दिए अंग्रेज लोग कि असली छतरी हो तो नीचे उतर के सामना कर। तो राजा ने फिर यहाँ से उतर चला, 2 मूर्तियाँ लिया, एक हनुमान जी की मूर्त, एक पात्रकाचार की देवी जो बोलते हैं, हाँ पात्रकाचार में बैठाया है हाँ राजा ने। हाँ। तो उन दोनों मूर्तियों को लेके चल दिए हैं सामना करने के लिए अंग्रेजों को। तो जब नीचे उतला है हाथी उनका, तो एक मूर्त जो है फतेहगंज में बैठाई गई बजरंगबली की, और पाथर कछार वो देवी जो है वहाँ पाथर कछार में बैठाई गई है। अच्छा तो उसको पथरीगढ़ बोलते हैं और पाथर कछार भी बोलते हैं। सिद्ध बाबा का स्थान भी है वहाँ। अच्छा और जब से फिर राजा उतर गया तब से फिर चढ़ा नहीं। अच्छा और उनसे मुठभेड़ भी किया, तो मुठभेड़ में जो है अंग्रेज लोग सब भाग गए। जब भाग गए उन लोग, इसके बाद शांति मिली यहाँ। फिर आम जनता को जागरूक हुआ तो सब लोग आने लगे। बता रहे थे कि इनके महाराज जी के ऊपर वार भी किया गया था। हाँ, वार अंग्रेज। करते थे हाँ लेकिन कर नहीं पाए हैं। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ लोग राजा को पहरा था। अच्छा। वो हाथी दरवाजा है, वहाँ सैनिक रहती थी, हाँ तोपें भी रखी थी, लेकिन वो सब चली गई जहाँ के तहाँ। अच्छा लेकिन यहाँ इनके ऊपर कुछ वार नहीं हुआ। अच्छा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ महाराज जी के, मुझे जो नज़र आ रहा है 1 2 3 4। ये पूरे परिवार सहित है, अच्छा पूरे परिवार सहित अपने है। परिवार सहित है। हाँ। द्वारपाल भी है हाँ और पार्वती भी है, गंगा मैया भी है, और आत्र शास्त्र अपने पूरे लिए हुए है। अच्छा। इसमें ऊपर शिवलिंग का भी रूप, जटा जटा है। हाँ जटा जटा है उनकी। हाँ। और महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पे जो वैसे कोविचारी लोग आते हैं तो यहाँ पे जो महाराज जी की रखवारी में रहते हैं सर्प देवता, हाँ, वो आज तुरंत भी सामने आ है, जाते हैं। आज भी है, आज भी। आज भी हैनांग भी पीछे रहते हैं उनके। अच्छा इनके पीछे रहते हैं महाराज जी इसी के। के पीछे घुसी रहते हैं। हाँ। जब कोई उस तरह का आदमी आता है दारू पी के, और कोई स्त्री है जैसे फूलपाती है उसकी होती है, हाँ। उसके लिए वो जो है दर्शन दिखाएंगे तो हम लोगों को फिर रोकना पड़ेगा। अच्छा
तो साक्षात दिखते हैं आज की डेट में साक्षात भी यहाँ पर दिखते सर्प देवता जो निकल यहाँ के पे। बैठ जाएंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आके बैठ जाएंगे कई बार। तो आपको उनके दर्शन हुए कई बार? कई बार होते हैं। कई बार दर्शन हो चुके हैं आपको? कई बार। अभी भादों का महीना हो रहा है, शायद बार फिर हो मिलेंगी। अच्छा। तो सामने में मिल जाए अभी बीच में कहीं। ये तो यात्री के ऊपर है, जैसे यात्री जैसे आएगा अपने अच्छे भाव से मन से, वैसे ही उनकी भावना जागृति होती है। और तो महाराज जी सब अभी तरह के आपने। तो आदमी आते हैं, भले हाँ बुरे, यार, तो हर महाराज तरह सब आते हैं, भले बुरे सब आते हैं, लेकिन बुरों में भी जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, हाँ। जो महाराज जी के प्रति ही बुरा सोच के आए, तो उनकी बात अलग होती है। और महाराज जी अभी जल्दी कितने समय पहले आपने देखा है यहाँ पे सर्प देवता को? अभी तो पिछले साल भी देखा, अच्छा, पिछले साल भी आपने देखा। और अभी जब लगते आषाढ़ में देखा। अच्छा, अभी जब आषाढ़ लग रहा था तब आपने देखा। तब देखा। तो तब से ऐसी। अभी तक नहीं देखने को मिला। अच्छा। आषाढ़ के महीने में मिला देखने को, तब से नहीं मिला अभी देखने को। तो जैसा कि महाराज जी ने यहाँ के बारे में बताया, और जितना कि हम लोग यहाँ के बारे में जान पाए हैं, तो मड़फा महादेव की यहाँ पे जो है वो अद्भुत कृपा है। और आज भी यहाँ पे, आज की डेट में भी और महाराज जी, हमको लगता है कि हजारों भक्त यहाँ पे आए हैं, आते हैं। क्योंकि आज सोमवार कल का दिन है। सोमवार है, कम से कम 1000-1200 आदमी जो है शाम तक रहेंगे। अच्छा, कल सोमवार है यहाँ पे, तो सोमवार को लोग जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आएंगे। महाराज जी यहाँ पे। जगह नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एक लोटा जल की हाँ, जल की मतलब बहुत बड़ी कीमत है यहाँ पे। हाँ, कि पानी मड़फा बहुत महादेव दूर है। है। और महाराज जी यहाँ पे मुझे लगता है कि वही आ पाता है जिनके भाग्यों का उदय हो, या फिर महाराज जी खुद बुलाएं, क्योंकि महाराज जी जिस हिसाब से हमने 500 सीढ़ी चढ़ी, क्योंकि हनुमान धारा में भी अगर हम 500 सीढ़ी चढ़ते हैं तो उतनी थकावट, उतना सांस नहीं फूलता है। लेकिन महाराज जी यहाँ की जो 500 सीढ़ी है ना, कि वो मैं क्या बताऊँ महाराज जी, कि मैं खुद कई जगह रुक रुक के आया हूँ। एक तपोभूमि है। हाँ। तपोभूमि में जो है भोलेनाथ तपस्वी लोगों का स्थान है ये। हम्म। तो यहाँ जो है बहुत कठिनाई मिलती है यहाँ। जब कष्ट मिलेगा तभी दर्शन पाते हैं यहाँ, और जब कष्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ से लौटा देते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो वही मैंने देखा महाराज जी, कई जगह हम लोग रुके और हवा भी नहीं चल रही थी और धूप भी बहुत तेज़ थी, लेकिन हमें ये मतलब दिमाग में था महाराज जी हमारे, और अंदर से भी चल रहा था आत्मा में, कि हम ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है हमारे कई सारे पाप जो है वो महाराज जी कहीं ना कहीं हर रहे हैं, इसलिए हमें इतना कष्ट महसूस हो रहा है रास्ते में। तो जब रास्ते में हमें कुछ लोगों ने मिला तो उन्होंने बताया कि बेटा आप इतना दूर आ गए हो, ऊपर जाओगे तो पूरा का पूरा बैकुंठ है भगवान का, और ये समझो कि ये सीढ़ी जो है आपने स्वर्ग की चढ़ी है, ये भगवान के बैकुंठ में आप आए हैं। तो हमें और सुन करके मन में हर्ष आया कि हम मड़फा महादेव मंदिर पे आज हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार बैकुंठ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सही। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, और मड़फा महादेव जी से यही कामना करूँगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें अपने परिवार में, और क्या चाहिए जग से, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। थोड़ा हो चाहे बहुत है, बहुत है। हाँ। भोले ही का सब दिया हुआ है, सब कुछ अर्पण है उन्हीं का, सब उन्हीं को अर्पण है। और जो प्रसाद मिला वो अपना है। हाँ, तो आप एक बार यहाँ पे आए, दर्शन करने आए मड़फा महादेव मंदिर के, और दर्शन करके आप खुद धन्य हो जाएंगे। मैं तो आज धन्य हो गया यहाँ पे, जो मेरे को अनुभूति यहाँ पे मिल रही है कि मतलब महाराज ऐसा हार्ट चल रहा था नीचे कि जैसे मतलब हवा नहीं भर रहा था फेफड़े के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं सांस तेज ना हो जाए और एम्बुलेंस ना बुलाना पड़े, और एम्बुलेंस जब तक ले जाएगी तब तक हम मर जाएंगे। यकीन महाराज जी, मैं शंकर जी के स्थान पे बैठा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा और कहीं सांस निकल ना जाए, कहीं शरीर छूट ना जाए यहीं पे। लेकिन आ रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ आ करके जो ठंडक महसूस हो रहा है महाराज जी के। अरे थोड़ी देर और रुकोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ आईसी फिट है। हाँ, तो मुझे लगता है सारे मतलब पैर में भी दर्द नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि पैर में दर्द है, कोई दर्द ही नहीं महसूस हो रहा है महाराज जी। और अभी पानी भी पिए हैं महाराज जी, समथिंग 250 ml तो पिए ही होंगे, पूरा का पूरा पानी कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है पेट में। तो अब आगे चलते हैं महाराज जी। आगे महाराज जी कौन कौन से स्थान? 1 किलोमीटर कुटिया है, हम्म। उसमें पाप मोचन तालाब है खास, जी और बजरंगबली की मूर्ति है। जी वहाँ संत लोग रहते हैं, और बिहर भी है। जी। उस पाप मोच तालाब में खूबी है कि जैसे किसी को कुष्ठ रोग है, यहाँ बहता है, चूता है, उसको 12 साल नहा ले, उसका पानी पी ले, वो जो है 1-2 साल में वो सब कटा जाएगा। अच्छा, और आज भी आँखी वो देखी हुई बात है।
हम बता रहे हैं। आंखों देखी हुई बात बता रहे आंखों हैं देखी कि हुई बात। जिसको भी चर्म रोग हो हाँ। तो वो इस स्थान पे आए और आने के बाद पाप मोचन तालाब में अगर वो 12 साल रहकर, महाराज जी ने बताया कि 12 साल की महिमा है कि 12 साल रहकर उसमें नहा लें तो वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। पहले और तो महाराज वो जी ने भी कहा 2.5 साल आंखों में देखी बात है। आँखी देखी हुई और बात महाराज जी है। आप कब से इस स्थान पे रह रहे हैं? इस हमारे कई पुरखों ने इसकी सेवा पूजा करते हुए गुजर चुके, अच्छा। और कोई अंत नहीं है। इसके बाद हम इस नंबर आ गया। महाराज जी कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा है कि आप पूरे दिन यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं और वो भी बैकुंठ में बैठ करके सेवा में। महाराज जी ये किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। हम लोग तो श्रद्धालु हैं, दर्शन किए और चले जाएंगे, जी। लेकिन आप सेवा में लगे हैं महाराज जी। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे जो भी जानकारी होगी उसको बताएंगे।